मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बेस्ड स्ट्रैटेजीज जो हैं वो हर मार्केट में लगभग अच्छा काम करती है, लेकिन जब बात आती है साइडवेज मार्केट की तो वो हमेशा आपको फेल करके देती है। तो इस चीज़ से निपटने के लिए आज मैं आपको एक एआई बेस्ड मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ, जो कि मशीन लर्निंग के थ्रू आपको अपने आप ही बता देगी कि जो सबसे बेस्ट मूविंग एवरेज और परफॉर्मिंग मूविंग एवरेज होगा। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि कैसे और क्या स्ट्रैटेजी होगी हमारी इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल के लिए हम इन चीज़ों को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है, वन टू ऑल देखना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर लगाएंगे, मूविंग एवरेज इंडिकेटर जो हमारा मशीन लर्निंग वाला होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मशीन लर्निंग। जैसे आप मशीन लर्निंग लिखेंगे तो यहाँ पे मशीन लर्निंग एंड ऑप्टिमाइजेशन मूविंग एवरेज आ जाएगा जिलरमैन का। तो आपको इसको एक बार लगा लेना है। अब आप जैसे इसको लगाएंगे तो देखेंगे स्क्रीन पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। आप क्या करेंगे, चलिए हम सबसे पहले सेटिंग की तरफ चलेंगे ताकि हम इसको बेस्ट ऑप्टिमाइज कर सकें। यहाँ पे देखिए मशीन लर्निंग डिसेबल्ड है, आप इसको डिसेबल्ड की जगह ऑल डाटा रखिए। अगर आप कस्टम डाटा रखेंगे और यहाँ पे एंट्री दे देंगे तो पिछली उतनी जितनी एंट्री देंगे, जैसे यहाँ पे 1000 है तो पिछली 1000 कैंडल्स को देख करके वो करेगा। लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा कि अगर हम इससे सारा डेटा दे दें ताकि ये अपने आप ही ऑप्टिमाइज कर ले। उसके बाद आता है ऑप्टिमाइजेशन गोल। यहाँ पे देखिए ये दो तरह का देता है, या तो परफॉर्मेंस या विन रेट, मतलब या तो आपका परसेंटेज बहुत हाई होगा या तो जो है परफॉर्मेंस बहुत हाई होगी। तो हम क्या करेंगे, हम कंबाइन को यूज़ करेंगे जो कि सबसे बेस्ट होगा। इसके बाद हमको यहाँ पे एक्टिवेट मशीन लर्निंग को क्लिक कर देना है। अब एक आखिरी सेटिंग हमको करनी है इसमें, जो मूविंग एवरेजेस हैं उनको ईएमए बेस्ड कर लेना है। ये दोनों मूविंग एवरेज को ईएमए कर लेना है, दैट्स इट। अब आपको कोई भी सेटिंग इस पे चेंज नहीं करनी है। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर आप व्हाइट बैकग्राउंड पे हैं तो आप इसको ब्लैक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें जो है थोड़ी-सी और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ चार्ट पे दिखने लगेंगी, ठीक है? तो आपने ये ब्लैक एंड ब्लू कर लिया। अब हमारा जो एकदम मशीन लर्निंग स्पेसिफाइड मूविंग एवरेज लग के तैयार है। लेकिन देखिए, इसको यहाँ पे सेटिंग करते हैं, ये वाले बॉक्स का हमको कोई काम नहीं है, तो हम इसको जो है स्टाइल में आएँगे और टेबल्स को जो है चेक कर लेंगे। तो आपने आई होप सेटिंग को बहुत ध्यान से देखा होगा, नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। वैसे मैं सारे स्ट्रैटेजीज़ और सबका टाइम स्टैम्प जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर के एक-एक चीज़ भी चेक कर सकते हैं। बट आई रिक्वेस्ट कि आप जो है पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी जो छोटी-मोटी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ बीच-बीच में हर स्ट्रैटेजी में, वो आपको मिस ना हो। तो आइए अब समझते हैं कि यहाँ पे इसने कैसे काम किया। ये चीज़ें आपको दिख रही है, लेकिन क्या आपको ये जो मार्केट है इसमें इसने बचाया? मोस्टली नहीं बचाया। तो अब इसको हम और ज़्यादा फर्दर ऑप्टिमाइज़ करने के लिए क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे एक और इंडिकेटर लगाएँगे। इसका नाम है वॉल्यूम ऑसिलेटर, जो कि ट्रेडिंग व्यू ने खुद बना के दिया है। हमें साइडवेज मार्केट से बचने के लिए इसमें क्या करना होगा? अब देखिए, यहाँ पे जो क्रॉसओवर की स्ट्रैटेजी होगी वो हम नहीं अपनाएँगे, स्ट्रैटेजी पे हम आगे अभी बात करेंगे। तो हमने वॉल्यूम ऑसिलेटर अपना लगा लिया है। अब हमें वॉल्यूम ऑसिलेटर में आकर के एक छोटी सेटिंग करनी है, जो हमारा प्लॉट है वो यही का यही रहेगा, बस थोड़ा-सा इसका साइज़ बढ़ा लेना है, ठीक है? और उसके साथ-साथ आपको जो ज़ीरो लाइन है उसको लाइन कर लेनी है, ताकि आपको क्लियर जो है ईज़िली आपको दिख सके। ज़ीरो लाइन को ब्लैक कर लीजिए और लाइन कर लीजिए। आई होप यहाँ तक आपने सेटिंग बहुत अच्छे से समझ ली होगी। अब हम लोग चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। तो हम सबसे पहले चलेंगे 1 मिनट की स्ट्रैटेजी पे, जो कि स्कैल्पिंग के लिए हमारे स्कैल्पर भाई लोग यूज़ करते हैं। तो हम धीरे-धीरे ऐसे ही 1 मिनट से लेकर के आगे बढ़ते जाएँगे। बाई और सेल ट्रेड्स के मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा। देखिए, इस जगह पे क्रॉसओवर हुआ है, हमें सेफ साइड खेलना है। जब भी कभी क्रॉसओवर होगा तुरंत ट्रेड नहीं लेनी है। सिग्नल तब वैलिडेटेड माना जाएगा जब मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो चुका हो और साथ ही साथ एक पुल बैक हो चुका हो। तो हम लोग पुल बैक को प्ले करेंगे। आप यहाँ पे देखिए कहाँ पे सबसे बढ़िया पुल बैक आपको मिला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल भी आई है इस वाले कैंडल पे, और आपको एक अच्छा पुल बैक मिला है। तो जब पुल बैक मिलेगा, यानी पुल बैक का मतलब क्या हुआ, फिर से समझा देता हूँ। क्रॉसओवर मिल गया, क्रॉसओवर के बाद प्राइस दोबारा से वापस मूविंग एवरेज की तरफ आए और एक रिजेक्शन कैंडल दिखाए, तो उसे पुल बैक कहते हैं। तो पुल बैक को हमें ध्यान से समझना है। जैसे यहाँ पे देखिए, इस जगह पे क्या हुआ, प्राइस अचानक से गिरा, हमें हड़बड़ाना नहीं है। हमें ध्यान देना है कि उस समय पे जब प्राइस गिर रहा है, गिरते रहने दीजिए। दोबारा जब बुलिश कैंडल्स बनाकर ऊपर आए और एक लेवल के बाद आपको आके पुल बैक दे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने पुल बैक दिया, उस समय पे आपको ध्यान रखना है नीचे वॉल्यूम कहाँ है। वॉल्यूम अगर इस ब्लैक लाइन के नीचे है तो हमें ट्रेड नहीं लेनी है, हमें दोबारा से इंतजार करना है। फिर इंतजार करेंगे, अगला क्या हुआ, यहाँ पे पुल बैक आया और पुल बैक आने के बाद वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम हमारा बढ़ गया। तो हम अब जब वॉल्यूम बढ़ा है तो उस समय बहुत ध्यान से देखिएगा एंट्री एग्जिट को, तो आके आप लोग बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वाली कैंडल पे देखिए वॉल्यूम जो है वो जीरो लाइन के ऊपर आ चुका है, तो हम इसको लो के टूटने पे ट्रेड लेंगे और 1:2 का टारगेट रखेंगे, इसके ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो हमने क्या किया, फिर से एक बार समझ लेते हैं, जो भी हमारी एंट्री होगी वो कैसे होगी। पहले ये ध्यान देना है कि प्राइस जो होगा वो दोनों, अगर हम सेल सिग्नल का ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले हमारा जो दोनों मूविंग एवरेज है उसके नीचे होना चाहिए प्राइस।
उसके साथ-साथ जो वॉल्यूम लाइन है वो ज़ीरो लाइन के ऊपर यानी इस ब्लैक लाइन के ऊपर होना चाहिए और पुल बैक के बाद हमें ट्रेड लेना है। मतलब 3 चीज़ें समझ में आई। सबसे पहले पुल बैक होना चाहिए, मतलब प्राइस में थोड़ा-सा एक बार रिट्रेसमेंट हुआ है, रिट्रेसमेंट के बाद वो नीचे जाने की दोबारा कोशिश कर रहा है और जब वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है उस समय प्राइस इन दोनों लाइन के नीचे होना चाहिए। साथ ही साथ जो वॉल्यूम लाइन है, वॉल्यूम लाइन के ऊपर हमारा ये ब्लू लाइन ब्लैक लाइन के ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी सारी कंडीशंस मेट हुई है इस वाली कैंडल पे। अब हम यहाँ पे अपनी सेल की पोजीशन बनाएँगे और देखेंगे कि हमें 1:2 का कहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिला है। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये होगा और हमारा जो टारगेट होगा वो 1:2 का होगा। यहाँ पे देखिए आपको एग्जैक्ट 1:2 का टारगेट मिला है। अब देखते हैं कि पुल बैक हमें कहाँ मिला है, इस जगह पे मिला है। पुल बैक के बाद कोई रिजेक्शन कैंडल मिली, ये मिली और यहाँ पे वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम यहाँ पे हमारा जो है वो जीरो लाइन के ऊपर था। तो अब हम इसको ट्रेड करेंगे। देखिए यहाँ पे इसका जब लो टूटेगा जब भी, तो हम आपको ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इसका स्टॉप लॉस जो होगा इसी कैंडल का हाई का होगा या लेटेस्ट स्विंग लो का, लेटेस्ट स्विंग हाई का, और 1:2 का टारगेट होगा। यहाँ देखिए आपको इजीली 1:3 मिला है। अगर इस जगह पे आप देखेंगे तो यहीं पे आपको इजीली 1:3 मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं पुल बैक पे। यहाँ देखिए इस जगह पे पुल बैक हुआ है। पुल बैक होने के बाद आपको यहाँ पे लो जब टूटेगा तब इसको ट्रेड लेना है। तो क्या लो टूटा, यहाँ नहीं टूटा, तो आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। फिर पुल बैक हुआ है। पुल बैक के बाद क्या इसका लो टूटा, यहाँ अगली कैंडल में टूटा। उस समय वॉल्यूम कहाँ था, वॉल्यूम जो है वो जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मिला आपको। एग्जांपल्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, अगर नहीं क्लियर होंगे तो कमेंट्स में आप आके जरूर बताइएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसके लेटेस्ट इस लाइन के ऊपर का स्टॉप लॉस रख लेंगे और 1:2 का टारगेट लेकर चलेंगे। तो क्या हमारा 1:2 का टारगेट पूरा हुआ है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाली कैंडल पे हमारा 1:2 का टारगेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हमें ट्रेड्स करनी है पुल बैक्स। तो स्कैल्पिंग में आपको छोटे-छोटे ट्रेड्स ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो हमने 1 मिनट पे सेल ट्रेड बता दिया आपको, अब बाई ट्रेड को देखना है। तो अब बाई के लिए रूल्स बता देता हूँ। प्राइस जो होगा वो दोनों मूविंग एवरेज लाइन्स के ऊपर होना चाहिए। उसके साथ-साथ पुल बैक मिलना चाहिए, मतलब एक बार ऊपर जा चुका हो दोबारा से वापस मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट ले। ऐसी बड़ी-बड़ी नीचे वाली विक वाली कैंडल्स बनाए। उसके बाद जब वो कैंडल के बाद आपको उसका जिस भी कैंडल ने नीचे सपोर्ट लिया है, उसका जब अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करे, उस समय वॉल्यूम लाइन का जो है वो ज़ीरो लाइन के ऊपर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी नहीं हुआ, ठीक है चलिए। दूसरी बार आ जाते हैं यहाँ पे अभी कोई इसका हाई टूटा नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका हाई नहीं टूटा, इसका भी हाई नहीं टूटा, तो इस तरह से हम जो है वो बच जाएँगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं इस वाली कैंडल पे, यहाँ रिजेक्शन कैंडल आई लेकिन नहीं, इसने क्या किया, इसके हाई को भी तोड़ा और एक अच्छा ट्रेड आपको यहाँ पे दिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या हमारी पोजीशन, क्या सारे रूल्स फुलफिल हो रहे हैं? तो 1 मिनट पे ही मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ये देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, एक आपको रिजेक्शन, नीचे विक और ऊपर बिल्कुल विक नहीं है, ऐसी कैंडल दिखी, पुल बैक हुआ है। ये आपका पहला रूल कंफर्म हो गया। दूसरा रूल, प्राइस जो है जब इसके हाई को ब्रेक करेगा तब हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे। तो इसके अगले कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया, उस समय वॉल्यूम लाइन जो है वो जीरो लाइन यानी ब्लैक लाइन के ऊपर होना चाहिए। ब्लू लाइन ऊपर हो, ब्लैक लाइन नीचे हो। तो उस समय पे ऐसा कुछ सारा कुछ कंडीशन कंप्लीट हुआ है, तो हम इसके हाई के ऊपर अपनी ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जो इसका लो होगा उसका स्टॉप लॉस होगा और 1:2 का टारगेट हम देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो 1:3 आपको इजीली मिल गया है। अब अगले एग्जांपल्स को देख लेते हैं। फिर से पुल बैक हुआ, पुल बैक होने के बाद क्या वॉल्यूम जो है वो ऊपर गया, यहाँ पे नहीं गया, यहाँ पे गया। जब इस कैंडल पे गया तो इसके हाई के ऊपर आप ट्रेड लेंगे। इसके हाई के ऊपर आप ट्रेड लीजिए, इसका लो का स्टॉप लॉस लगाइए जो भी इसका लो है, और उसके बाद आप 1:2 को ढूंढिए। यहाँ देखिए आपको 1:1.9 मिला है, मतलब आपको ऑलमोस्ट 1:2 मिला है। तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि इंडिकेटर कैसे लगाना है, आपने ये समझ लिया कि कैसे इस स्ट्रैटेजी को प्ले करना है। अब हम टाइम फ्रेम्स बदलेंगे। 1 मिनट के बाद अब आप आएंगे 3 मिनट में और कोई एग्जांपल ढूंढेंगे कि क्या कोई एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल है। अब 3 मिनट पे आते ही देखिए ईएमएस चेंज हो गए। यहाँ पे भी वही सेम काम करना है। पुल बैक हुआ, पुल बैक होने के बाद क्या वापस आपको जीरो लाइन के ऊपर था, नहीं था, नहीं लेंगे हम। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब पुल बैक हुआ है तो वापस जीरो लाइन के ऊपर आया है, तो हम यहाँ पे एक सेल पोजीशन अपनी एग्जीक्यूट करेंगे। तीनों चीजें हमारी फुलफिल हो रही हैं। आपको यह ध्यान देना है कि आपको तीनों रूल्स जो है वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यहाँ देखिए इस वाली कैंडल पे आपका वॉल्यूम जो है वो ऊपर आ गया, तो इसके लो के बाद आप, इसका लो टूटने के बाद आप ट्रेड लेंगे। इसका जो लेटेस्ट हाई होगा वही आपका स्टॉप लॉस होगा और आप टूल लगा करके जब देखेंगे तो 1:3 आपको इजीली मिल गया। ठीक है, दोबारा से इंतजार करिए। फिर पुल बैक आया यहाँ पे, क्या पुल बैक के ऊपर लाइन जीरो के ऊपर थी, नहीं थी, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए आप इसको। दोबारा जब इसका लो टूटेगा तब क्या थी, तब भी लाइन ऊपर नहीं थी। ये वाले के बाद आपकी लाइन ऊपर आई, यस, पुल बैक के बाद लाइन ऊपर आई, तो आप इसको जो है ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इस वाली कैंडल पे। तो इसके हाई का आपको स्टॉप लॉस लेना है और आपका इसका 1:2 का टारगेट देखना है। तो कितना मिला यहाँ पे, 1:3.5 मिला है आपको यहाँ पे इजीली। सेल एग्जांपल, चूंकि मार्केट अभी सेल में चल रहा है तो हम इसके सेल के एग्जांपल्स को ही देखेंगे। लेटेस्ट स्विंग लो, अगर आपको लेटेस्ट स्विंग हाई अगर कहीं मिल जा रहा है तो उसका स्टॉप लॉस रखिए और आपको 1:2 का टारगेट लेना है। यहाँ आपको एक 1:1 मिला है, अगर आप निकल जाते तो ठीक, वरना एक छोटा स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे हिट हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये स्ट्रेटेजी मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम आपको काम करेगी। रूल्स को आपको ध्यान रखना है। अब मैंने बाई और सेल के रूल्स बता दिए, फिर से दोहरा दे। बाई का रूल है, प्राइस जो है वो दोनों लाइंस के ऊपर होना चाहिए।
पुल बैक के बाद एक रिजेक्शन कैंडल मिलनी चाहिए, मतलब ऊपर बहुत वीक ना हो या छोटी वीक हो, नीचे बड़ी वीक हो। जो है उसका हाई जब ब्रेक हो रहा है, उस समय अगर वॉल्यूम जीरो लाइन के ऊपर है तो आप ट्रेड बनाएंगे, 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। इसी तरह से सेल का मैंने बताया, सेल का जब पुल बैक हो जाएगा, पुल बैक के टाइम पे आप देखेंगे वॉल्यूम जो है वो नीचे है या ऊपर है। अगर ऊपर है तो इसके कैंडल के लो के बाद आप स्टॉप लॉस ऊपर का हाई का बनाएंगे और लो के बाद 1:2 का टारगेट आप लेंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी काम करती है। चलिए 5 मिनट में आ जाते हैं। अब जैसे आप देखेंगे, जब ईएमएस का आप टाइम फ्रेम बदलेंगे और स्ट्रैटेजी बदलेंगे, आप स्टॉक लगा बदलेंगे, तो आपका ईएमएस अपने आप ही बदल जाएगा। यहाँ पे भी वही काम करना है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5 मिनट में यहाँ पे पुल बैक हुआ, ये जगह पे आके आपको एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे देखने को मिली। इस जगह पे आया, यहाँ पे देखिए ये वाले रिजेक्शन कैंडल है ऊपर बड़ी। जब भी कभी लो के लिए देखेंगे तो ऊपर बड़ी विक देखेंगे, नीचे विक नहीं होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो ये वाली कैंडल पे आपको ऐसा है। अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये वाली कैंडल पे आपको ऐसी कैंडल मिली है। और उसके बाद प्राइस के नीचे आने का वेट करिए। यहाँ नीचे आया प्राइस, उस समय वॉल्यूम बहुत अच्छा था। तो अब आप जो है इसको स्टॉप लॉस इसके ऊपर का रखिए और 1:2 का टारगेट आप लीजिए। आप देखिए कि आपको 1:2 का टारगेट मिला है कहीं पे। ये देखिए यहाँ पे आपको 1:2, उस समय दिन खत्म हो गया लेकिन 1:1.8 का मिल गया है आपको टारगेट, तो आप इसको लेकर के निकल जाइए। इस तरह से आप 5 मिनट में काम कर सकते हैं। अब आते हैं स्विंग ट्रेडर्स के लिए जो 1 आवर में काम करते हैं, जो स्टॉक के ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। हमें पुल बैक को ही प्ले करना है। प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, इंतजार करिए। इसके बाद पुल बैक हुआ। जब पुल बैक हुआ तो क्या वॉल्यूम हाई था? यहाँ पे देखिए हमारी तीनों कंडीशन फुल हुई। पहला पुल बैक हो चुका है, रिजेक्शन कैंडल आपको दिख रही है, उसके बाद ही साथ साथ आपका वॉल्यूम भी जो है वो जीरो लाइन के ऊपर है। तो इसके हाई के बाद आप अपना ट्रेड बनाइए और आपको 1:2 लीजिए, या तो अगर आप स्विंग में है तो 1:2, 3 जो भी, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस रखा और आपने यहाँ पे अपना टारगेट रखा, 1:7 का इजीली टारगेट आपको मिला है। उसके बाद आप आगे चलते हैं। दोबारा पुल बैक हुआ है, क्या वॉल्यूम हाई है? यस। इसके हाई के टूटने के बाद आपको ट्रेड लेनी है। और जब आप इसके हाई को ट्रेड लेंगे तो उसके बाद आपको स्टॉप लॉस इसके लेटेस्ट स्विंग लो का रखना है और आपको 1:2 मिनिमम तो देखना ही देखना है। तो क्या यहाँ पे 1:3 नहीं मिला आपको? यहाँ पे मिल गया 1:3। तो इस तरह से आपको इसमें ट्रेड करनी है। तो ये 10 में से 9 बार ये काम करती है स्ट्रेटेजी, और कुछ टाइम पे ये काम नहीं करती। तो आपको एक बार स्टॉप लॉस बचाएगा, बाकी के 9 बार आपको सारे प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो अब पोजिशनल के लिए चलते हैं। पोजिशनल के लिए रूल्स थोड़े से बदल जाते हैं, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। तो पोजिशनल के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ बाई पोजिशन देखेंगे। तो जैसे हम अगर यहाँ पे देखें तो इस जगह पे क्रॉस ओवर आया, यहाँ पे क्रॉस ओवर आया और पुल बैक्स आए। जब क्रॉस ओवर के बाद पुल बैक आया, पुल बैक के बाद आपको देखना है क्या इसका हाई जब टूट रहा है तो वॉल्यूम है भी है, नहीं है। कहाँ पे वॉल्यूम आया? यहाँ पे देखिए फिर पुल बैक आया, प्राइस नीचे गिरा, एक रिजेक्शन कैंडल मिली, वॉल्यूम हाई था। अब आप यहाँ पे आपको एंट्री बनानी है। जब आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन अपनी बनाएंगे तो उसके बाद आपको इसके हाई के ब्रेक होने के बाद लॉन्ग पोजीशन बनानी है। जो लेटेस्ट स्विंग लो है आपका है वो आपका एसएल होगा। और उसके साथ साथ आपको 1:2 देखना है या स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, एटीआर लगा लीजिए, जो भी आपको समझ में आए आप वो चीज वो स्ट्रेटेजी यूज करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। आपको 1:10 मिला है, मतलब आपको सीधे सीधे 10% का मूव मिला है आपको। और आपको ये चीज मुश्किल से 15 से 20 दिनों में 10% मूव आ गया। तो आप ये स्टॉक पे, इंडेक्स पे अगर लगाना चाहते हैं तो ईटीएफ से प्ले करिए। आप डिलीवरी में स्टॉक लेकर के इसको प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी काम करती है। इंट्राडे वालों के लिए मैंने 3 मिनट, 5 मिनट, और स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट, सबके लिए मैंने वीडियो बना दिया। आपको सारी स्ट्रैटेजीज बता दी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट में आकर के मुझे बताइएगा कि क्या आपको समझ में नहीं आया। मैं तो कोशिश करूंगा, अगर वन ऑन वन हो सकेगा तो वन ऑन वन आके आपको बता दूंगा जो भी मेरी स्ट्रैटेजी है। आप पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने वीडियो को देखा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप ऐसी ही एडवांस लर्निंग चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने उनमें कुछ कोर्सेज को डिजाइन कर रखा है जो स्पेसिफिकली आपके लिए टारगेटेड है। तो आप आकर के उन्हें चेकआउट करिए। और मैं आपसे मिलता हूं अगले कुछ नए वीडियोस, नए टेक्नोलॉजी, नई चीजों के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।